संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणमः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद् वल्लभनन्दनम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंचीकरण की इस अध्ययन श्रृंखला के पिछले 6 भाग के अंदर आपने देखा कि जगत गुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने ओम के 3 अक्षरों में से जो पहला अक्षर है ओ, उसका विवरण दिया। अब इसका जो दूसरा अक्षर है ऊ, उसका विवरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि अपंचीकृत पंचमहाभूतानि पंच तन्मात्राणि तत्कार्यञ्च पंच प्राणाः दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगम भौतिकम हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। तो शंकराचार्य जी हमने देखा कि प्रथम हमने पंचीकरण पढ़ा, जो आकार का विवरण उन्होंने किया उसमें,
यानी हम वास्तव में जो हमारा जीवन जी रहे हैं ना, वो जागृत अवस्था के अंदर हम जिसका अनुभव कर रहे हैं वो वास्तव में पंचीकृत महाभूत है। अब जब साधक समाधि की ओर जाना चाहता है, समाधि की ओर आगे बढ़ना चाहता है, तब ये गाड़ी को रिवर्स में लेना है। हमने अब तक पंचीकरण पढ़ा, मगर पंचीकरण तो हम जी रहे हैं। अभी स्थूल रूप जो देख रहे हैं हम, जागृत अवस्था में जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सब पंचीकरण है, मगर हमको रिवर्स में गाड़ी लाना है। अब जब समाधि की ओर जाना है तो यानी अपंचीकृत जो पंच महाभूत हैं, आचार्य चरण लिखते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतानि पंच तन्मात्राणि। हमने ये देखा कि पंच महाभूतों के अंदर अपना आधा भाग और दूसरे चार महाभूत मिलाए जाए तब पंचीकरण हुआ, मगर अब जो है वापस मूल तत्व में पर ब्रह्म में विलीन होना है तो गाड़ी रिवर्स में ले जानी है। ओंकार का जो ओ था ये हमारा वर्तमान है, और अब ये जो अ जो है ना वो क्या है, ये एक विस्तार है, एक पसारा है। ओंकार का जो अ है वो ये विस्तार, ये पसारा चारों ओर हमने फैला के रखा है अपने, वो पसारा है। उस पसारे को अब समेटना है, समेटना है, वापस जाना होगा। तो उकार का मतलब है पंचीकरण से अपंचीकरण की ओर लौटना है, वापस उसकी ओर कदम उठाना है हमको। तो आचार्य चरण लिखते अपंचीकृत पंच महाभूतानि पंच तन्मात्राणि। जिसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया, जैसा का वैसा है, उसी को कहते हैं तन्मात्रा। जो पंच महाभूत जैसे उत्पन्न हुए वो वैसे के वैसे थे, तो उन्हीं का जो कार्य है वो पंच तन्मात्राएं हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो हमारे वेद कहते हैं ना, जैसा वेद कहते हैं तस्माद वाय तस्माद आकाश संभूतः, आकाश उत्पन्न हो गया, आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्ने आपः अद्व्या पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। आपने पढ़ा है, और उनकी तन्मात्राएं हुई। पंच महाभूत वैसे के वैसे हैं, तन मात्र, मात्र ने उतना ही जितना जैसे है वैसा ही, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया। मिलाया जाने से पंचीकरण हो गया। ये अपंचीकरण, अपंचीकृत जो पंच महाभूत जो है ना, उसे वो जो तन्मात्रा है वही उसके साथ प्रकट हुई है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, इन पंच तन्मात्राओं से क्या हुआ था कि तत्कार्यंच पंच प्राणाः। आचार्य चरण लिखते हैं इनका कार्य क्या है, पंच प्राणाः दश इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगम भौतिकम हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। ये जो पंच तन्मात्राएं उनका कार्य हुआ, ये जो 10 इंद्रिया, पंच प्राण और 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये जो 17 तत्व जो हुए ना, उसी को लिंग शरीर कहते हैं, वही भौतिक है। उसी का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। बात बहुत सरल है, मगर ध्यान देने योग्य है। वहां पर उतनी ही बात है जो हम पढ़ गए हैं, उसी को वापस जाने के लिए उकार, जो ऊ जो है उसका अर्थ समझना है। अ से ऊ में ऊ की ओर वापस लौटना है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रिया हुई, श्रवण इंद्रिय है, कान से सुनते हैं, स्पर्श इंद्रिय है, हमारी चमड़ी है, ये चक्षुर इंद्रिय है, हम आंखों से देखते हैं, हमारी रसनेन्द्रिय है, हम स्वाद लेते हैं, जीभ है हमारी, और घ्राणेन्द्रिय जिससे हमको
सुगंध का गंध का ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय। ये हुई 5 ज्ञानेंद्रिया, जिनसे हमको ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय है। और उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाणी है, वाणी के साथ पानी यानी हाथ है। वाक, पाणी, पाद हमारे पैर हैं। पायु यानी गुदा मार्ग है। उपस्थ यानी जननेन्द्रिय हैं हमारे। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हुई। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और उसके साथ हमारे जो 4 अंतःकरण है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। तो वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी लिखते हैं कि मन ने क्या है? मन है संकल्प विकल्पात्मकम संकल्पाख्यम मनोरूपम। तो संकल्प विकल्प जिसमें होते हैं उसे कहते हैं मन। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ऐसा शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो संकल्प वृत्ति, इस संकल्प वृत्ति को मन कहते हैं, संकल्प विकल्प को मन कहते हैं। वो मन ये कार्य करता है। और निश्चय वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, बुद्धिर निश्चय रूपिणी। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य कहते हैं बुद्धिर निश्चय रूपिणी। जो निश्चय का निश्चयात्मिका है वही बुद्धि है। तो यह निश्चयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति, ये बुद्धि हुई। अभिमान क्या है? अभिमानात्मक तद्वत अहंकार प्रकीर्तिता। अहंकार है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो अहंकार है अभिमानात्मक, हमको जो अभिमान होता है वो अहंकार का प्रतीक है। और चित्तम, चित्त क्या है? अनुसंधान रूपंच चित्तम इत्यभिधीयते। पूर्व उत्तर का जो अनुसंधान, पहले क्या बात हो गई, अब क्या होने वाली है, अभी क्या हो रहा है, उसके हमने 6 एपिसोड किए पंचीकरण के। अब ये 7वां एपिसोड चल रहा है। इनका जो अनुसंधान जो बताता है हमको वो है चित्त। इसलिए आपने ग्रुप का नाम चिंतनिका रखा है ना, जिसमें आप चिंतन करते हैं। तो अनुसंधान में का जो वृत्ति है उसे कहते हैं चित्त। और इनके अधिष्ठात्र देवता है चंद्र, बृहस्पति, रुद्र और अच्युत। मन के अधिष्ठात्र देवता हो गए चंद्र, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हो गए बृहस्पति, अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हो गए रुद्र, और चित्त के अधिष्ठात्र देवता हो गए अच्युत। चित्त को स्थिर करना है, चित्त को ले जाना है ब्रह्म तक। जैसे अर्जुन ने कहा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। भगवान का नाम है अच्युत, जो कभी हिलने नहीं देता, जो कभी च्युति गलती नहीं करता, कहीं हिलने नहीं देता, अड़ग रहता है, उसे कहते हैं अच्युत। तो अच्युत ये चित्त के देवता है। तो भगवान अर्जुन के रथ को ले गए। अर्जुन ने जो प्रार्थना की ना, मुझे मेरे रथ का स्थापन करो, ये मन रथ है, दौड़ता है, उसको स्थिर लेना है, स्थिर करना है। तो ये देवता हो गए। अब जगत गुरु जी ने क्या किया? हमारे जो 4 अंतःकरण है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उन्होंने मन और चित्त को एक कर दिया। वो कहते हैं दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा अलग है। दोनों का उपयोग, थोड़ा अलग उपयोग को ध्यान में रख करके दूसरा नाम दे दिया गया है, मगर बात वही है। जैसे कोई ये मैशुक बनाने बैठा है तो एक हाथ से हिलाता है, हाँ,
उसके अंदर जो घी और मिश्री और ये जो आटा वगैरह डाला हुआ है, बेसन वगैरह, उसको हिलाते रहता है और ऊपर से घी की धारा करते रहता है दूसरे हाथ से। तो दोनों हाथ काम में आते हैं, दोनों का कार्य अलग अलग है, एक से हिला रहा है, एक से घी डाल रहा है, फिर भी क्रिया एक ही है, वो मैशूक बनाने की। इसी तरह से मन और चित्त दोनों हमको अलग अंतःकरण के रूप में है, वो दोनों एक ही है, ऐसा आचार्य जी का कहना है। उसी तरह बुद्धि और अहंकार ये भी दोनों एक ही है। हमको ज्ञान होता है, सुबह उठते हैं, मैं हूं, मेरा नाम गौतम शास्त्री, हम बोलते हैं कि नहीं, उठ के तो हमको ये बुद्धि ज्ञान हो गया मैं का, इसका जो अहंकार, ये दोनों साथ में चलते हैं ना। मैं हूं ये जो है वो दोनों साथ में चलते हैं, ज्ञान और अहंकार दोनों साथ में चलते हैं। इसीलिए वो अहंकार का भाव बुद्धि में अंतर्भाव कर दिया। तो जो चार अंतःकरण थे वो दो हो गए, मन और बुद्धि। तो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये 10 हो गए। दो मन और बुद्धि मिलाकर के 12 तत्व हो गए। तो ये जो सूक्ष्म भूत है ना, जो जैसे ही उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो पंच तन्मात्राओं से ये पंच ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई, और आकाश आदि पंचमहाभूत से उनके सात्विक अंश से ये ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई। पंचमहाभूत के अंदर जो सात्विक अंश है, सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई। और ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो पंचमहाभूत उस जो जिस रूप में यानी अपंचीकृत है, वो अपंचीकृत जो है ना, तो अपंचीकृत जो महाभूत हैं, उसी का जो रज अंश है, जैसे वो सात्विक अंश है, रज अंश है, रज अंश से कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई है उन्हीं में से। तो आकाश से श्रवणेन्द्रिय हुई और वाचा, वाणी भी उत्पन्न हुई, दोनों उत्पन्न हुए आकाश से। जैसे वायु से हमारी चमड़ी, त्वक, स्पर्शेंद्रिय ये उत्पन्न हुई, और हाथ भी हमारे वो वायु से उत्पन्न हुए। अग्नि से हमारी आंख, चक्षुर इंद्रिय ये उत्पन्न हुई, और उनके साथ पैर भी उत्पन्न हुए। जल से जीव उत्पन्न हुई, रसनेन्द्रिय उत्पन्न हुई, और उसके साथ वायु, मल निस्सारण का गुदा भाग वो वहां से उत्पन्न हुआ। और पृथ्वी तत्व से घ्राण, घ्राणेन्द्रिय, ये घ्राणेन्द्रिय के साथ उपस्थ यानी जननेन्द्रिय भी उत्पन्न हुए। तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय दोनों उत्पन्न, ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है सात्विक अंश से, और कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए रज अंश से। सात्विक, राजस, तामस जो होते हैं, जो सात्विक अंश और राज अंश, तो राजस अंश से ये उत्पन्न हो गए। तो ज्ञान शक्ति ये जो समष्टि रूप है, और क्रिया शक्ति इसका भी जो समष्टि रूप है, तो दो रूप है। ज्ञान शक्ति समष्टि, अंतःकरण की सब जो साधन जो है वही, और क्रिया शक्ति समष्टि ये प्राण रूप है। तो अब आ जाते हैं पंच प्राण। 12 तत्वों को आपने उल्लेख किया ना, तो पंच प्राण आते हैं। तो हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया,
मन और बुद्धि 12 तत्व, उसमें पंच प्राण मिल जाने से 17 तत्व हो गए। 17 तत्व को लिंग शरीर कहते हैं। ये हमारा शरीर है, लिंग शरीर। पंच प्राण जो है ना, हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। प्राण शब्द की व्याख्या है कि प्राणो नाम प्राग अग्रतः प्रकर्षेण अनिति नाम चेष्टते नाम निस्सरति इति प्रागनवान। जो पहले ही, आगे ही, सबसे प्रकर्षता से पहले ही जो संचरण करता है ना, उसे कहते हैं प्राण। सबसे पहले प्राण चलता है तो उसे प्राणवायु कहते हैं। तो प्राणवायु कहाँ रहता है? सच हृदय प्राण। प्राणो वै हृदय, ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं शास्त्रों में। उसका स्थान हृदय है। फिर भी हम इसका अनुभव कहाँ करते हैं? नासाग्र। यहाँ से प्राण जो चलता है, श्वास से चलता है प्राण वायु, उसका अनुभव हम देखते हैं। तो नासाग्र के प्रत्यक्ष अनुभव से नासादि स्थान वृत्ति, ये सब स्थानों में वो प्राण वायु रहता है, हृदय प्राण। फिर आता है अपान। अपान शब्द का क्या अर्थ है? अप अरे नाभि, नाभि के नीचे का, अधस्तात्, उसके नीचे का जो भाग है ना, मलमूत्र, उसका अपनयन, उसको ले जाने वाला, उसका व्यापार करने वाला, उसको जो ले जाने की जो काम कर रहा है वो अनिति इति अवागनमान, इसी को कहते हैं अपान। तो ये अपान जो है वो गुदा स्थानवर्ती, हमारे मलमूत्र को ले जाने वाला है। उसका स्थान शरीर के अंदर जो गुह्य भाग, गुदा का स्थान है, वो है। फिर तीसरा, प्राण में तीसरा नाम है प्राण, अपान और व्यान। व्यानो नाम विश्वक। व्यान में जो वी अक्षर है ना, उसका अर्थ होता है विश्वक, यानी परितः, चारों ओर, समन्ता, चारों ओर जो घूमते रहता है। आनहा नाम अननम, संचारो यस्य सह, चारों ओर जिसका संचार चल रहा है, चारों ओर जो घूमते रहता है, वो प्राण अपान इन सबको घुमाता रहता है उस जगह पर। वो जो नियमित रूप से जो कर्म करता है ना, पूरे शरीर के अंदर जो घूमता है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन हम कहते हैं ना जिसको, ये जो पूरे शरीर के अंदर जो घूमते रहता है, उसे कहते हैं व्यान सर्व शरीर गहा। उसको कहते हैं व्यान वायु। वो सारे शरीर में घूमते रहता है। तो प्राण हुआ, दूसरा हुआ अपान, तीसरा हुआ व्यान, चौथा है उदान। उदानो नाम उत। देखिए, उत कहते ये ऊर्ध्व। हमको खांसी आ गई, एक खांसी आने का जो बात है ना, वही उदान का है। तो ये हो गया उदान वायु, जिससे कि खांसी आती है। हम बोलते हैं, हमारा उद्गार निकलता है। तो उदानो नाम उत ऊर्ध्वम आना अननम निस्सरणम, ऊपर से जो निस्सरण बाहर आता है ना, वो उत्क्रमण वायु। उत्क्रमण वायु प्रायण कंठ स्थानीय, ये कंठ में रहता है। ये उत्क्रमण वायु यहाँ से फिर निकलता है।
ये जो प्राणों का जो उत्क्रमण बोलते हैं ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, आपके लिए शब्द कोई नए नहीं है, मगर उनका अनुसंधान ठीक बैठना चाहिए। तो जो उत्क्रमण करने वाला वायु उसको कहते हैं उदान। और उसके बाद है समान। समानो नाम अशित पीत अन्नादेहे समम नयनात् शरीर मध्यगः। समान उसे कहते हैं जो अशित, हमने जो खाया, हमने जो पिया पीत, जो हम जो खाते पीते हैं, वो जो अन्न इत्यादि जो जो हम लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं, उसको समम नयनात्, उसको सही तरीके से उसका नयन करता है, उसको ले जाता है अपनी ठीक जगह पर, उससे जो भी निर्वाह करना होता है उसमें जो उपयोगी होता है। तो शरीर मध्यगः समानो नाभि मंडले, हमारे नाभि मंडल के अंदर समान वायु रहता है, जो इन चीजों को समान रूप से उसका व्यवहार करते हैं। तो कहीं कहीं जो है ना, शास्त्रों में नाग, कूर्म, कृकर, देवल और धनंजय, ये 5 दूसरे भी प्राणों के नाम आते हैं। तो उद्गारे नागाख्यातः कूर्म उन्मीलने तथा, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। उद्गार, हम जो उद्गार बोलते हैं, उद्गीर्ण करः नागाः, कूर्मा उन्मीलन करा, जो खुलता है उसे कहते हैं उन्मीलन, आँख खोलते हैं, मुंह खुलता है, ये उन्मीलन करने वाला जो है उसको कूर्म कहते हैं। हमको जो भूख लगती है, एपेटाइजर है, उसे कहते हैं कृकर। फिर जो देवदत्त, यानी हमको जो जम्भाई आती है, बगासुख है ना, ये जो अभी ज्ञान की बात चलती है जिसमें कोई संगीत नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा कथा की तरह नहीं चल रहा है, तो सुनने वाले को कभी कभी ये वेदांत के ऐसे विषय में जम्भाई आने लगती है। जम्भाई जो आती है वो देवदत्त है और धनंजय पुष्टिकर है। मगर ये जो 5 जो चीजें जो है ना, पुष्टिकर है, धनंजय नाम के, ये जो 5 जो वायु है, उसको आचार्य जी महत्व नहीं देते। वो कहते हैं ये सब उसी में आ जाते हैं, पंच प्राण में, क्योंकि वेद में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। वेद में ही यही जो प्राण अपान व्यान समान उदान, इनका ही सबका वर्णन है। तो ये पंच प्राण जो है वो भी आकाश आदि 5 के रज अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो ये हो गए 17 तत्व। इसी को कहते हैं लिंग शरीर। ये दिखते नहीं है। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, लिंग उसे कहते हैं जो समाया हुआ है, जो दिखता नहीं है, उसी को कहते हैं लीन हुआ, उसी को बोधक। ये 17 तत्व है। यानी शरीर हट जाए, ये स्थूल शरीर जो दिखता है, तो ये लिंग शरीर के साथ हम दूसरा जन्म जब लेते हैं, तो वही लिंग शरीर हमारे साथ चलता है। वो लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। तो कैसे समाधि की ओर जाते हैं, ये ऊ को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और भी थोड़ा उसमें आचार्य जी आगे कहेंगे। मुझे लगता है अभी हमारा समय हो रहा है ना, तो हम इस विषय को इतना ही समझ लें कि ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 2 अंतःकरण मन और बुद्धि, और साथ में पंच प्राण मिल करके जो 17 तत्व हुए, तो उसी को आचार्य जी कहते हैं सप्तदशकम लिंगम भौतिकम हिरण्यगर्भ इत्युच्यते। ये लिंग शरीर है और इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो इस बात को समझा करके हम इस विषय को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे का छेड़ेंगे तो बहुत लंबा है। तो इसी का आप चिंतन कीजिए, लिंग शरीर का। वो लिंग शरीर से ही हमारी आगे की बात चलेगी। वो हम अगले उसमें इस ऊ को हम पूरा करेंगे अगले 8वें हमारे एपिसोड के अंदर। तो तब तक के लिए हम विराम करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे
सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सबको वंदन, सबको जय श्री कृष्ण। और सब अपने अपने अभ्यास में तल्लीन हो जाएं। सब पर भगवान की कृपा हो। कृष्ण कन्हैया लाल की